बारिश का समय चल रहा है, एक बेलपत्र समर्पित करते हो तो मन में एक संकल्प, इस बारिश के मौसम में, इस सावन के महीने में एक संकल्प भी तुम्हारे भीतर आना चाहिए कि एक बेलपत्र अगर मैं शंकर भगवान को चढ़ाती हूं, मैं जिंदा हूं, तब तक तो देवादिदेव महादेव को बेलपत्र चढ़ाऊंगी, पर मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों ने, बहू ने, पोता पोती ने शंकर जी पे बेलपत्र नहीं चढ़ाई तो मरने से पहले ऐसा काम कर जाना, जैसे बीमा कर जाते हो तो बीमे की रकम तुम्हारे घर के लोगों को मिलती है, जमा तुम करते हो, रकम तुम्हारे परिवार वालों को मिलती है आएगा। इसलिए एक बेलपत्र का पेड़ लगा कर जाना, उस पेड़ की बेलपत्र कोई भी तोड़कर महादेव को चढ़ाएगा, फल तुझे ही मिलेगा। एक बेलपत्र का वृक्ष तुम भी लगा कर जाओ, उस बेलपत्र के पत्ते को कोई तोड़ेगा, शंकर पर चढ़ाएगा। श्रेष्ठ कर्म कर हर महीने आता, जब देवादिदेव महादेव से दिल से कहकर अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, आपको बताया है अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, ये शिवलिंग या अशोक सुंदरी की जगह, इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर, जहाँ शिवलिंग है, शिवलिंग की साइड पर पहले नंबर की पत्ती का मुख होना चाहिए, बस उसको रख दीजिए और उस पर थोड़ी देर हाथ रखकर अपने हृदय की बात मेरे महादेव को दिल से कहकर आ जाइए। अगली सोमवार की अष्टमी या अगला प्रदोष या अगली शिवरात्रि जब आती है, मेरा महादेव आपकी मनोकामना का भाव पूर्ण करता है। ये शिव तत्व है। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि या सोमवार, प्रदोष, बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। मेरा ये कार्य है, आप पूर्ण करिएगा। तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते। हाँ, विशेष जब कोई दो बाती एक साथ एक दीप में, सोमवार है या कोई विशेष आपका उत्सव है, तो आप शिव जी को धतूरा चढ़ा सकते हैं। धतूरा चढ़ाने का भी एक क्रम है। हल्दी में भिंगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है लक्ष्मी के लिए। चंदन में भिंगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है आयु की वृद्धि के लिए। अबीर, अबीर एक सफेद कलर का बॉर्डर होता है, अबीर रोग की मुक्ति। धतूरे का भी एक स्मरण होता है महाराज, बहुत भारी रोग है, उसमें ना तो हल्दी लगाई जाती है, ना चंदन लगाया जाता है, ना अबीर लगाया जाता है, केवल धतूरा चढ़ाया जाता है। जिसका बहुत धन तकलीफ भोग रहा है, बार बार कष्ट भोग रहा है, फिर थोड़े दिन काम करता है, थोड़े दिन छूट जाता है, फिर व्यापार में बढ़ता है, फिर छूट जाता है, फिर कोई दुकान खुल गई, थोड़े दिन अच्छी चली, फिर वापस वहीं घर पर आकर बैठ गया, अर्थात उसके जीवन में वो शूलता चल रही है। तो बाबा देवादिदेव महादेव कहते हैं, महाराज बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में बहुत ध्यान से सुधार की, व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। एक वैशाख मास की प्रदोष, दूसरा शिवरात्रि के दिन मध्याह्न का समय, दोपहर के ठीक 12 बजे, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो हमारा, शिवरात्रि जिस दिन पड़ रही हो, उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को 7 कांटे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं महाराज। इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं, जो शिवरात्रि के दोपहर 12 बजे वाले हैं,
अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वैश्यावृत्ति करने वाला या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं महाराज। दूसरा, पार्वती तेरे द्वारा तेरे नयन अश्रु से जो प्रगटा हुआ बेल का वृक्ष है, द्वितीय शूल मैं वहां धारण करता, तृतीय शूल, तीसरा शूल जो वर्णन करा गया महाराज। भगवान श्रावण के महीने में जो भी दूसरा सोमवार पड़े, जो भी पड़े, श्रावण के महीने का जो दूसरा सोमवार होता है, उस दूसरे सोमवार में रात्रि के समय पर, अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे महाराज, 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है महाराज। ये भी हमारी बाधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जाम में आप बैठ लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ लिए, नहीं हो रहा, ये 3 बार मेरे शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के शूल समर्पित होते हैं, उसका आनंद पाना और उससे अपने को सुख प्राप्त करना। कि बाबा भोलेनाथ जी के नयन अश्रु से जो प्रकट हुआ वो रुद्राक्ष का पौधा है, माता पार्वती के नयन अश्रु से जो प्रकट हुआ वो बेलपत्री का पौधा है, और उमा और महेश, जिस महेश के वंशज हैं महेश्वरी, जिनकी 12 खाम प्रगटी है भगवान महेश के द्वारा, वो महेश और उमा और महेश का जो चरित्र है कि उमा और महेश का जब प्रागट्य हुआ, उमा और महेश जब दोनों आनंद में विभोर होकर जब चलते हैं और दोनों के बैठने से तप मुद्रा से जो पौधा उत्पन्न होता है वो शमी का पौधा है, शमी का पौधा। तो एक बात ध्यान रखिए, शिव जी के द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें कोई शूल नहीं है, उसमें कोई कांटे नहीं है। पार्वती के द्वारा जो निर्मित हुआ बेलपत्री का पौधा, उसमें कांटे हैं, और पार्वती के मिलन से भी जो उत्पन्न हुआ है शंकर के साथ में, उसमें भी कांटे हैं। शमी के पौधे में भी कांटे हैं, शमी के वृक्ष में भी कांटे। तो पार्वती जी स्कंद पुराण में एक प्रश्न कर रही हैं भोलेनाथ जी से कि प्रभु मुझे ये बताओ कि आपके द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूलता नहीं है, पर मेरे द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूल क्यों आया है, उसमें कांटा क्यों आया है? थोड़ा सा माताओं, मेरी जीजियों, आपको थोड़ा बुरा तो लगेगा इस प्रसंग को सुनकर, पर लग जाए, पर आज कथा निकली है तो सुन लो है कि शिवजी जिस रुद्राक्ष को उत्पन्न कर रहे हैं उसमें शूलता नहीं है, पर पार्वती जी जो संग में मिली हैं उसमें भी शूलता है, और पार्वती के द्वारा जो प्रकट हुआ बेलपत्र उसमें भी शूलता है। तो भगवान महादेव बोलते हैं, पार्वती मैं तुझे कुछ कहूं और कहने पर तुझे तेरे हृदय में कोई बात चुभे, शूल लगे तो मुझे ठीक नहीं लगेगा। नहीं नहीं नहीं, आप कहिए प्रभु, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, आप तो बोलो कि कारण क्या है। भगवान कहते हैं, पार्वती बस अंतर इतना है, नारी का जो स्वभाव होता है, स्त्री का जो स्वभाव होता है, उसके हृदय में छोटी छोटी बात के शूल बहुत होते हैं। जेठानी ने ये कह दिया, देवरानी ने ये कह दिया, तुम्हारी मम्मी ये बोल दी, तुम्हारे पापा ने ये कह दिया, तुम्हारी बहनों ने ये कह दिया, तुम्हारे भाई ने ये कह दिया, तुम्हारे रिश्तेदार ने ये बोल दिया। ये नारी के भीतर ये शूलता रहती है। तो पार्वती जी बोली कि जितना तप आपने करा उतना तप मैंने करा, और जितनी साधना आपने करी उतनी साधना मैंने करी, और जितना आराधना दिल से आपने करी उतनी आराधना दिल से मैंने करी, फिर इसमें शूलता कहां से आ गई? भगवान शिव बोले, बस पार्वती बात इतनी सी है कि जब मैं आराधना करने बैठता हूं तो मेरी दृष्टि में सम्मुख में कुछ नहीं होता। जब मैं आराधना करने बैठता हूं तो मेरी दृष्टि में, मेरे सम्मुख में कुछ नहीं होता कि कौन ने क्या करा है, कौन ने क्या बोला है, कौन क्या कर रहा है, उससे मुझे मतलब नहीं होता, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। पर पार्वती
जब तू आराधना करने भी बैठती है ना, तो तेरी चित्त वृत्ति में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई शूल आ ही जाता है। कई माताओं की आदत देखी साहब, भगवान की सेवा करने बैठी है तो भी भीतर थोड़ा सा शूलता भरी हुई है। महाराज बताओ, इतने सारे भगवान इकट्ठे कर लिए, मैंने बोला था बहू से कि वहां रख लेती है, बताओ इतने सारे यहाँ पर लाकर रख दिए हैं, अब इसकी सेवा करना पड़ रही है, अब ये करना पड़ रहा है। प्रसाद लेने के लिए रसोई घर में गई, भगवान का भोग लगाने के लिए, तो उसमें भी शूलता आ गई। इतने घंटों से मैं सामान ढूंढ रही, फ्रिज में मिल ही नहीं रहा, मैंने रख के गई थी, भगवान जाने कहाँ चले गए। भगवानों को वस्त्र पहना रही है तो शूलता है। अलमारी का ड्रॉज खोला, इसमें मैंने सामान रखा था, ना जाने भगवान का श्रृंगार कहाँ चले गया, कौन ने हाथ लगाया, फिर शूलता आ गई। भोजन करने बैठे तो शूलता है, कोई कार्य के लिए जा रहे हो तो शूलता है। अर्थात कहीं ना कहीं नारी के जीवन में शूलता बनी हुई है। और पार्वती, जब तुम भजन करो, तप करो, साधना करो, भक्ति करो, उसमें शूलता नहीं होना। भोलेनाथ, तो क्या आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे बेलपत्री के रूप में? क्या मुझे स्वीकार नहीं करेंगे शमी पत्र के रूप में? पद्म पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण और शिव महापुराण, ये सारी पुराणे वर्णन करती है। पार्वती जी का खंड आनंद वर्षित कर रहा है, वर्णन कर रहा है। पार्वती खंड वर्णन कर रहा है, सती खंड वर्णन कर रहा है, उमा संहिता वर्णन कर रही है। क्या आप मेरा ये बेलपत्र का स्वरूप आप धारण नहीं करेंगे? इसमें शूलता इसलिए भगवान कहते हैं नहीं नहीं, धारण तो करूं। चुभी रहती है और वो एक ही जगह पे रहती है और घूम बैठ गए तो सृष्टि में तुम्हें ये सब तो दिल होटल में लगाओ, खाने में लगाओ, बफेट में जाओ तो बफेट में लगाओ, शादी में जाओ तो थोड़ा रिश्तेदारों में लगाओ, और अगर सत्संग में आओ तो मेरे भोलेनाथ में लगाओ। दिल लगाना ना भूलिएगा। परमात्मा को थोड़ा समय जितना दे रहे हो, 3 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना हम भगवान को देना, उतनी देर भगवान में चित्त होना। बैठ जा। परमात्मा को थोड़ा समय जितना दे रहे हो, 3 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना हम भगवान को देना, उतनी देर भगवान में चित्त होना चाहिए, उतनी देर भगवान में मन लगाना चाहिए। पर ना जाने दुनिया के लोग कहां चले गए, वह मोबाइल ने सब हटा दिया। हर 15 मिनट में ऐसी याद आए ना, व्हाट्सएप खोल के बैठ जाए।